यूज ऑफ मे बी प्लस V4 स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण के आधार पर हम एक सिचुएशन को समझेंगे। मान लिया जाए रवि मेरा दोस्त है और शाम के वक्त में रवि का एक और दोस्त मेरे पास आकर के पूछता है कि रवि कहाँ है। और जब हम देखते हैं कि रवि घर पर नहीं है तो हम एक अनुमान के आधार पर रवि का दोस्त को बता देते हैं कि रवि खेल रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस को यूज किया, रवि खेल रहा होगा। ये एक अनुमान है, यानी कि रवि का खेलने का। वाकई में पता नहीं है कि रवि अभी कहाँ है, क्या नहीं है, लेकिन क्योंकि रवि हर दिन इस वक्त वो खेलता है तो उस आधार पर हम उसका दोस्त को ये बता दिए कि रवि खेल रहा होगा। उसी तरह से दूसरा उदाहरण को लें। मान लिया जाए सुबह का समय है, अर्ली इन द मॉर्निंग, और उसका दोस्त आता है और पूछता है रवि कहाँ है। तो हम उसको कह देते हैं कि रवि टहल रहा होगा, या रवि नहा रहा होगा, या रवि स्कूल के लिए तैयार हो रहा होगा। तो इस तरह का सेंटेंस जो है एक अनुमान के आधार पर हम कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विशेष समय में एक व्यक्ति क्या करता है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम मे बी प्लस V4 के आधार पर बनाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मे बी फिक्स रहेगा, V4 का यूज होगा। V4 का अर्थ होता है जैसे कोई भी वर्ब के अंत में ING को हम जब जोड़ देते हैं तो वो V4 बन जाता है। V4 यानी कि ING फॉर्म। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और V4 भी कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेरिएशन रहेगा। सब्जेक्ट अपने अनुसार हम चुनेंगे और ऑब्जेक्ट को भी अपने अनुसार चुनेंगे, और जो एक्शन जो वर्ड रहेगा वो उसको भी हम चुनेंगे कौन सा एक्शन हो रहा है। मे बी आप इसमें फिक्स रख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पर अब हम कुछ सेंटेंस को बना करके देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस को कैसे हमको बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं, रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, मोहन पढ़ रहा होगा, सुमन सिनेमा देख रहा होगा, और चौथा है बच्चे लुका छिपी खेल रहे होंगे। ये सारा जो सेंटेंस है वो एक अनुमान के आधार पर है, जो वाकई में हम सिर्फ अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। और इसमें एक कॉमन है कि चारों सेंटेंस में रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा और रहे होंगे दिया हुआ है। यानी कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से जो भी सेंटेंस बनेगा हिंदी में, उसका हिंदी का पहचान होगा रहा होगा, रहे होंगी, या रही होगी लड़की है तो, या रहा होगा भी हो सकता है। तो ये हिंदी का पहचान रहेगा। अगर आप हिंदी सेंटेंस का अगर आप पहचान इसमें देखना चाहते हैं तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर पर किस तरह का ट्रांसलेशन होगा। पहला सेंटेंस है, रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, रवि में बी प्लेइंग क्रिकेट, मोहन पढ़ रहा होगा, मोहन में बी रीडिंग, सुमन सिनेमा देख रहा होगा, सुमन में बी वॉचिंग मूवी, बच्चे लुका छिपी खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन में बी प्लेइंग हाइड एंड सीक। ये है इसका स्ट्रक्चर, और इस आधार पर आप खुद भी सेंटेंस को बना सकते हैं। बस।